ये दिखने में साधारण 2B पेंसिल असल में एक हाईटेक चीटिंग मशीन थी। पेंसिल पर बने बारकोड की अलग अलग मोटाई अलग अलग उत्तरों को दर्शाती थी। पेपर के असली उत्तरों को बारकोड में बदलकर मशीन से प्रिंट कर लिया जाता और फिर उसे ढेरों पेंसिलों पर चिपका दिया जाता। फिर ये पेंसिल्स परीक्षा हॉल तक बेधड़क पहुंचाई जाती। लीन और हेई दोनों अपने दिमागी हुनर के लिए मशहूर थे। परीक्षा शुरू होने से पहले उन्होंने अपने फोन को वॉशरूम के टॉयलेट सीट के अंदर छुपा दिया। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई वे पूरी रफ्तार से सवाल हल करने लगी। केवल 30 मिनट में पूरी परीक्षा हल करने के बाद उन्होंने सारे उत्तर अपने दिमाग में बैठा लिए। परीक्षा में कुल 150 सवाल थे। लीन ने पहले 75 याद किए जबकि हेई ने बाकी के 75। पहली परीक्षा खत्म होते ही वे तुरंत वॉशरूम की तरफ दौड़ी, छुपाए हुए फोन को निकाला और तेजी से उत्तरों को संदेश के रूप में भेजने लगी। दूसरी तरफ अमीर जादू की टीम ने पूरा तालमेल बिठाया था। एक जवाब पढ़ता, दूसरा उसे कंप्यूटर में डालता और वह खुद ब खुद बारकोड में तब्दील हो जाता। फिर इस बारकोड को पेंसिलों पर चिपका दिया जाता। अब दूसरी परीक्षा शुरू हुई। लीन और हेई ने दोबारा अपने तरीकों से कमाल दिखाया, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हो गई। जब लीन वॉशरूम पहुंची तो वहां लंबी कतार लगी थी। जब उसकी बारी आई तो अवकाश समाप्त होने ही वाला था। घबराहट में उसने तेजी से उत्तर भेजे। ठीक उसी वक्त एक निरीक्षक वॉशरूम में जांच के लिए आ गया। लीन ने फुर्ती से फोन को अपने जूते में छुपा लिया और बाल बाल बच गई। लेकिन दूसरी तरफ हेई ने बड़ा खेल कर दिया। उसने अमीर जादों से अपनी फीस दोगुनी यानी $50,000 मांग ली। वक्त कम था। अमीर जादों ने बिना सोचे समझे पैसे हस्तांतरित कर दिए। पैसा मिलते ही हेई ने तुरंत उत्तर भेजने शुरू किए, लेकिन इसी बीच दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। नीचे देखा तो सुरक्षा गार्ड खड़े थे। उनका धैर्य समाप्त हो चुका था और वे दरवाजा तोड़ने की धमकी दे रहे थे। हेई के होश उड़ गए। उसने फोन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत निकला। फिर उसने जल्दी से फोन टॉयलेट में डालकर फ्लश करने की कोशिश की, मगर फोन फंस गया।